हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जो इंडिया के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। और ये जीएस के पेपर में एक क्वेश्चन इनसे जो आपका 20-25 सेट बनेगा उसमें एक क्वेश्चन इसका रहेगा ही रहेगा। तो देखेंगे कौन कौन से टेम्पल हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो भारत के जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो कहाँ कहाँ किस स्थान पर हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक पूछ ही लिया जाता है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ कौन से ज्योतिर्लिंग हैं। सो लेट्स मूव ऑन। तो आप ये देखिए, जो मैप के थ्रू मैं आप इसको समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ कौन से ज्योतिर्लिंग हैं। तो आप ये मैप देख रहे होंगे, इंडिया का मैप, और इसके थ्रू आप जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है स्टेट्स की वो भी समझ पा रहे होंगे। जैसे कि ऊपरी आप देखेंगे सबसे उत्तर में यहाँ पर लेह है और इसके बगल कश्मीर है। नीचे एकदम दक्षिण में तमिलनाडु, केरला है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पर दिल्ली, ये यहाँ पर दिल्ली है। और ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये हमारा पड़ोसी राज्य नेपाल है, भूटान है, और ये वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए। असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया। तो आप ये लोकेशन जान चुके हैं, देख चुके हैं कि कौन कौन सा स्टेट भारत के मैप में किस स्थान पर है। तो अब देखते हैं जो भगवान शिव के जो टेम्पल हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जिन्हें कहा जाता है, जिनकी मान्यता है कि ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो देखेंगे वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो पहला हम देखते हैं, तो सबसे पहले आप देखें उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तो एक है केदारनाथ, बहुत आप लोग जानते होंगे, इस पर एक मूवी भी बनी है केदारनाथ टेम्पल है, जो कि रुद्रप्रयाग जो यहाँ का ज़िला है, यहाँ पर मंदाकिनी रिवर के पास है। तो यहाँ पर पहला टेम्पल आपको याद रखना है उत्तराखंड से। कौन सा है? वो केदारनाथ है, जो कि कहाँ किस ज़िले में है दोस्तों, आपको याद रखना है। वैसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कभी। तो रुद्रप्रयाग एक ज़िला है, रुद्रप्रयाग एक ज़िला है, वहाँ पर है ये, और मंदाकिनी रिवर यहाँ पर बहती है। तो देखते हैं दूसरा टेम्पल कहाँ पर है। दूसरा आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में चले आए, वाराणसी के पास। तो वाराणसी में है एक टेम्पल, क्या कहते हैं, जिसे आप लोग जानते होंगे, काशी विश्वनाथ टेम्पल, बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल है। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, गंगा नदी के किनारे है। और इसका जो निर्माण है काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये तो बहुत पुराना टेम्पल था, एक बार टूट गया था, फिर इसका बाद में निर्माण किसने कराया था? अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। तो आप इसको याद रखिए, पूछ लिया जाता है कि जो प्रेजेंट टाइम में बना है अपना काशी विश्वनाथ टेम्पल, इसका निर्माण किसने कराया था? तो आपको याद रखना है अहिल्याबाई होलकर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसने निर्माण कराया था, तो आपको याद रखना है। तो 2 ज्योतिर्लिंग आपको पता चल चुके, एक उत्तराखंड में जो कि केदारनाथ, बाबा केदारनाथ हैं, जो कि भगवान शिव को ही समर्पित है। यहीं पर एक उत्तराखंड में एक टेम्पल है जिसे कहते हैं केदारनाथ के जस्ट बगल बद्रीनाथ। लेकिन जो बद्रीनाथ का जो टेम्पल है वो भगवान शिव को ना समर्पित होकर वो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि भगवान जो बद्रीनाथ का टेम्पल है भगवान विष्णु को समर्पित है, और जो केदारनाथ का टेम्पल है वो भगवान शिव को समर्पित है। अगला देखेंगे दोस्तों, आप ये झारखंड आएंगे तो झारखंड में एक टेम्पल है जिसे बैद्यनाथ का टेम्पल कहते हैं। देवघर एक जगह है, वहीं पर है, देवघर नाम की एक जगह है झारखंड में। देवघर नाम की जगह पर कौन सा टेम्पल है? बैद्यनाथ जी का टेम्पल है, BADY, बैद्यनाथ, बैद्यनाथ टेम्पल। तो ये भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके, उनमें से एक ये ज्योतिर्लिंग भी है। तो 3 ज्योतिर्लिंग आप समझ ही चुके हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि गंगा नदी के किनारे है, अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्माण कराया गया है। और ये झारखंड में आप देखेंगे तो एक है देवघर का टेम्पल, देवघर में बैद्यनाथ टेम्पल, बाबा बैद्यनाथ का टेम्पल। तो आपको ये याद रखना है। सो देखते हैं अगला टेम्पल कहाँ पर है। तो अगर आप ये उड़ीसा देख रहे हैं, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आएंगे तो एक टेम्पल यहाँ पर है जिसे कहते हैं श्री भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन टेम्पल। कौन सा टेम्पल? श्री भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन टेम्पल, श्री भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन। तो आपको यह याद रखना है, श्री भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन टेम्पल। तो ये चौथा हो गया। ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं, YSRCP पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये
जगन मोहन रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको ये याद रखना है। तो श्री भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन टेम्पल चौथा हो गया। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, श्री भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन टेम्पल कहाँ है, किस राज्य में है, तो आपको आंध्र प्रदेश टिक करना है। फिर आप देखेंगे पाँचवा टेम्पल मैं आपको बताता हूँ, तो देखेंगे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में रामानाथ स्वामी टेम्पल है, रामानाथ स्वामी टेम्पल, रामानाथ स्वामी टेम्पल। तो ये याद रखिए, इसे रामेश्वरम भी बोलते हैं। भगवान राम, ऐसा शास्त्रों में है कि भगवान राम ने इसको जब लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे तो इसकी स्थापना की थी, तो इसे रामेश्वरम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, लेकिन जो इसका ऑफिशियल नेम है श्री रामानाथ स्वामी टेम्पल है, और ये तमिलनाडु में है। ये भी भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है। तो आपको अब तक पता चल चुका होगा, मैंने आपको ये बता दिया है 5 टेम्पल के लगभग। अगला देखेंगे कहाँ पर है, तो अगला देखेंगे दोस्तों, तो ये केरल में नहीं है कोई ज्योतिर्लिंग, कर्नाटक में नहीं है, महाराष्ट्र में आएंगे। ये यहाँ नीचे गोवा लगा है, ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में 1 नहीं 2 नहीं 3 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से ज्योतिर्लिंग हैं। एक तो है भीमा शंकर टेम्पल, भीमा शंकर टेम्पल। जो भीमा शंकर टेम्पल है दोस्तों, वो भीमा नदी के पास है, तो यहाँ से भीमा नदी बहती है, आपको ये याद रखना चाहिए। और दूसरा एक टेम्पल है यहाँ पर दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। ये इसके बारे में आपने सुना ही होगा, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। तो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल भी यहीं पर है। एक हो गया भीमा शंकर टेम्पल, एक हो गया त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, और एक है घृष्णेश्वर टेम्पल। तो घृष्णेश्वर टेम्पल, GRISHNESHWAR, घृष्णेश्वर टेम्पल जिसे बोलते हैं। तो ये 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। एक तो हो गया घृष्णेश्वर टेम्पल, और एक हो गया त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, और एक हो गया भीमा शंकर टेम्पल। तो भीमा शंकर टेम्पल जो है वहाँ से भीमा नदी बहती है, आपको याद रखना है। और त्र्यंबकेश्वर टेम्पल जो है दोस्तों, ये नासिक में है, आपको याद रखना है। जो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है ये नासिक में है, है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, लोग जाते भी रहते हैं नासिक में। गोदावरी नदी यहाँ से बहती है, जो कि दक्षिण भारत की नदी है, आपको पता होना चाहिए। गोदावरी नदी यहाँ से बहती है, गोदावरी नदी। और घृष्णेश्वर टेम्पल जो है ये एलोरा की जो गुफाएं हैं वहाँ उसके पास है, एलोरा की गुफाओं के पास घृष्णेश्वर टेम्पल है। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं कि जो भीमा शंकर टेम्पल है वहाँ से भीमा नदी बहती है, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल जो है आपका वो नासिक में है और गोदावरी नदी वहाँ से जाती है, और घृष्णेश्वर टेम्पल जो है एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में उनके पास है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये 3 टेम्पल यहाँ पर हैं, भगवान शिव की जो ज्योतिर्लिंग है वो 3 यहाँ पर हैं। उसके बाद अगर आप आ जाएंगे तो ये गुजरात देखेंगे, तो गुजरात में भी 2 भगवान शिव के शंकर के ज्योतिर्लिंग है। एक तो है सोमनाथ जी का टेम्पल गुजरात में, जिसको बहुत बार लूटा गया, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में ही है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक यहाँ पर है नागेश्वर टेम्पल, तो आपको ये 2 याद रखना है। ये सीधा पूछा जाएगा कि नागेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, तो आपको सीधा बताना है नागेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, गुजरात में है, और सोमनाथ टेम्पल भी गुजरात में है। तो क्वेश्चन तो आते ही हैं, इससे बार बार रिपीट होके आते हैं, तो आपको ये याद रखना है, एकदम अपने कंठस्थ कर लेना है एक एक चीज़ को। तो और देखेंगे तो मैंने आप तक 5 3 8 2 10 बता दिए। 2 और ज्योतिर्लिंग कहाँ पर हैं उनको भी देख लेते हैं, भगवान शंकर के कहाँ हैं। तो आप ये मध्य प्रदेश देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में 2 हैं। एक है महाकालेश्वर टेम्पल, जिसे महाकाल भी बोलते हैं, महाकालेश्वर टेम्पल। तो ये आपको याद रखना है। महाकालेश्वर टेम्पल है एक, जो कि उज्जैन में है। महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में है, ये भी बहुत याद रखने वाली चीज़ है। और यहाँ से क्षिप्रा नदी बहती है, क्षिप्रा, और यहीं पर कुंभ लगता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुंभ कहाँ किस नदी के किनारे लगता है, तो क्षिप्रा नदी उज्जैन में। और महाकालेश्वर टेम्पल है, वहाँ पर भगवान शिव का टेम्पल है। और एक टेम्पल है मध्य प्रदेश में और है, जिसे बोलते हैं ओमकारेश्वर टेम्पल, KERESCHWAR, ओमकारेश्वर टेम्पल। तो एक तो हो गया ओमकारेश्वर टेम्पल, तो आपको याद रखना है कि ओमकारेश्वर टेम्पल है, मध्य प्रदेश में है। और नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में एक किन्यान है नर्मदा नदी, तो नर्मदा। अभी एक वहाँ पर
सिटी था होशंगाबाद, उसका नाम बदल कर नर्मदेश्वरमपुरम कर दिया गया है। तो आपको भी ये भी याद रखना है। तो एक है ओंकारेश्वर टेम्पल और दूसरा था महाकालेश्वर टेम्पल। महाकालेश्वर टेम्पल कहाँ था? उज्जैन में था, क्षिप्रा नदी के पास, और वहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। और ये है गया आपका क्या कहते हैं ओंकारेश्वर टेम्पल, ये भी मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी के पास है। तो अब तक मैंने आपको बता दिए हैं कि यहाँ पर केदारनाथ टेम्पल था उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ टेम्पल था जो कि गंगा नदी के पास है, और यहाँ पर ये अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। और उत्तराखंड का जो केदारनाथ टेम्पल है वो रुद्रप्रयाग जिले में है, मंदाकिनी नदी जाती है वहाँ पर। और जो एक झारखंड में बताया था बाबा बैद्यनाथ का टेम्पल था, और आंध्र प्रदेश में श्री भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन टेम्पल था, यहाँ रामनाथ स्वामी टेम्पल था। महाराष्ट्र में तीन बताए थे, एक भीमा शंकर टेम्पल भीमा नदी के पास, और एक था त्र्यंबकेश्वर टेम्पल जो कि नासिक में था, त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी वहाँ से जाती है। और एक बताया था घृणेश्वर टेम्पल जो कि एलोरा की गुफाएं जो है वहाँ के पास था। उसके बाद गुजरात में मैंने आपको 2 टेम्पल बताए थे, एक सोमनाथ का टेम्पल, एक नागेश्वर का टेम्पल, नागेश्वर बाबा का टेम्पल। और मध्य प्रदेश में 2 बताए हैं, एक है महाकालेश्वर टेम्पल जो कि उज्जैन में है, महाकाल जिसके नाम से भी जाता है, क्षिप्रा नदी है, कुंभ मेला लगता है। और दूसरा बताया था ओमकारेश्वर टेम्पल, इसे मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के पास। और कुछ फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, जैसे दोस्तों ये उत्तराखंड जो है, यहाँ पर जो एक है गंगोत्री और एक है यमुनोत्री। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ जो कि भगवान शिव का टेम्पल है, और बैद्यनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ जो हैं, बैद्यनाथ नहीं बद्रीनाथ। तो इन चारों को मिला के छोटा 4 धाम बोला जाता है। जब आप उत्तराखंड जाएं तो अगर इन चारों जगहों को घूम लें तो इसे बोल दिया जाता है कि आपने छोटा 4 धाम कर लिया। तो गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया और बद्रीनाथ भगवान विष्णु का टेम्पल है और केदारनाथ भगवान शिव का टेम्पल है। तो आपको याद रखना है। और वैसे अब आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि जो हमारा बड़ा 4 धाम है वो कहाँ पर है? तो बड़े 4 धाम में जो 4 धाम एक्चुअल में होता है हिंदू धर्म में, वो कहाँ पर है? तो आप ये देखेंगे जो उत्तराखंड है, यहाँ पर एक बद्रीनाथ का टेम्पल जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, बद्रीनाथ का टेम्पल। उड़ीसा में आएंगे तो आपके जो भगवान है, क्या नाम, पुरी जगन्नाथ जी का टेम्पल, थोड़ा स्लिप हो रहा था माइंड से, तो पुरी में जगन्नाथ जी का टेम्पल। और इधर आएंगे तमिलनाडु में तो रामेश्वरम, जिसे रामानाथ स्वामी टेम्पल पढ़ा था हमने, रामेश्वरम। तो ये आप देख रहे हैं रामेश्वरम। और एक इधर जाना पड़ेगा आपको, गुजरात के द्वारका में, द्वारका। तो ये हैं दोस्तों आपके 4 धाम, ये हैं आपके 4 धाम जो कि हिंदू धर्म में होते हैं। तो आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो बद्रीनाथ है, उसमें पुरी जगन्नाथ जी का टेम्पल है जिसमें भगवान कृष्ण, बलदाऊ और सुभद्रा जी हैं, और इनकी पुरी जगन्नाथ की यात्रा हर साल रथ यात्रा भी निकलती है, आपको याद रखना है। और ये है रामानाथ स्वामी टेम्पल या रामेश्वरम, जिसे आम बोलचाल की भाषा में रामेश्वरम ही उसे बोलते हैं, और गुजरात में द्वारिका। तो ये हैं आपके बड़ा 4 धाम, या जिसे 4 धाम भी बोलते हैं। ये होता है हिंदू धर्म का 4 धाम। तो मैंने आपको टेम्पल्स बता दिए हैं, और टेम्पल्स के आगे की वीडियो में जो और इम्पॉर्टेंट टेम्पल हैं जिस राज्य में है, जैसे गुजरात के हो गया, या फिर जो दिलवाड़ा का टेम्पल है कहीं पर, ये सब टेम्पल, और हम्पी के मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर हैं, तो इस सब पर भी एक वीडियो लाऊंगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप इसको देख लीजिए। और यहाँ पर एक मैंने ब्लैंक मैप दे दिया है, तो आप इसमें भर सकते हैं। जैसे कि उत्तराखंड हो गया, तो आपको देख के भरना है। ये उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया काशी विश्वनाथ टेम्पल, फिर यहाँ पर बिहार है तो यहाँ पर झारखंड में बाबा बैद्यनाथ का टेम्पल होगा, आंध्र प्रदेश हो गया तो भ्रमरंबा मल्लिकार्जुन टेम्पल होगा, यहाँ रामानाथ स्वामी टेम्पल होगा, यहाँ भीमा शंकर टेम्पल, घृणेश्वर टेम्पल और त्र्यंबकेश्वर टेम्पल होगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र में 3 हैं बाबा भोले के शिवलिंग हैं। फिर गुजरात में आपको 2 टेम्पल मिल जाएंगे, एक नागेश्वर टेम्पल मिल जाएगा और एक सोमनाथ टेम्पल मिल जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में आपको 2 मिल जाएंगे, एक ओमकारेश्वर टेम्पल मिल जाएगा और एक महाकालेश्वर टेम्पल मिल जाएगा, जिसे महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ब्लैंक मैप दे दिया है, इसके थ्रू भरें और एक रुपये का ब्लैंक मैप खरीद लाएँ, उसमें बार बार लोकेशन को भरें, तो आपको याद हो जाएगा कि छोटा धाम कहाँ है, बड़ा धाम कहाँ है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, सो जिससे उनको भी लाभ हो सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।